एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और पिगमेंटेशन डाइट बहुत अच्छे से ले रहे होंगे, फेस पैक्स भी लगा रहे होंगे। धूप इतनी तेज होने लगी है, पता है आज मैं जल गई लिटरली। मैंने फेस सनस्क्रीन लोशन लगाया हुआ है। आज गई थी मार्केट क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दोबारा से अपनी डाइट, जो कि बहुत लोगों का कमेंट आया दी डाइट डाइट डाइट। शायद मुझे तक काफी लोग कंफ्यूज हैं क्या चीज कैसे कितनी मात्रा में हमें खानी है। तो वैसे मैंने बोला हुआ है आप मेरे ओल्ड वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है वन टू ऑल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने परचेज लिंक भी डाला हुआ है, अगर आप कुछ लोग परचेज करना चाहते हैं। जैसे कि सनस्क्रीन लोशन है, मैंने बोला है सनस्क्रीन के बिना बाहर नहीं जाना है। इतनी तेज धूप थी ना, मैं मार्केट गई थी और मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या क्या सामान लेकर आई हूँ आज साथ। तो गाइज मैं वंस इन अ वीक जाती हूँ और 10 से 15 दिन का सामान लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि डेली मार्केट भागना पड़ता है, क्योंकि डेली में हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल चाहिए होती है। तो मैं एक साथ लाके हेल्दी हेल्दी चीज रख लेती हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ आज क्या क्या। सो दोस्तों मैं इस तरह से सामान लेकर आ जाती हूँ। तो जैसे कि मैंने को बोला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए सूप वगैरह बनाने के लिए, और ये फ्रूट्स लेकर आई थी। तो जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। टमाटो सूप के लिए अभी लेटेस्ट जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब कैप्सिकम जो कलरफुल आते हैं, तो ये सब चीजें ला के रख लेती हूँ, मशरूम वगैरह। तो आपको भी इस तरह से हेल्दी वे में खाना है, एक साथ ला के रख लें ताकि रोज रोज सोचना ना पड़े, अपना एक टाइम टेबल। तो गाइज मेरा सिंपल सा रूटीन जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ मॉर्निंग में। हार्ड 4:30 कोशिश करती हूँ, पर अलार्म लगाती हूँ 4:30 4:45, क्योंकि क्या था उठते उठते यार बज ही जाते हैं। वो सभी का हालत है, वो मेरी भी हालत है। पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे कि अब रूटीन बन गया है, काफी समय से उसको फॉलो कर रही हूँ, तो 4:30 आँख खुलती है एक बार, लेकिन एक लेजीनेस तो होती है ना थोड़ा। लेकिन सुबह सुबह जब आप जल्दी उठते हैं ना, उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल लेजीनेस, थोड़ा सा लगता है अटेंटिव होती है, मतलब उठने बस सुबह का टाइम कुछ ऐसा होता है, कुछ नेचुरल है, उठ के लगता है कि हाँ उठना है। तो हार्डली 4:30 बजे से थोड़ा करती हूँ, पर 5 बजे तक कंप्लीटली उठ जाती हूँ। सबसे पहले काम होता है मेरा 2 गिलास पानी पीना, बिना ब्रश किए मैं पानी पीती हूँ सुबह। ठीक है, अब मैं कैसे बैठ के पीती हूँ मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज मैं ऐसे बैठ के पानी पीती हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ जस्ट मैं पानी पी रही हूँ। ऐसे बैठ के पानी पीने से क्या होता है, जो आपके काफ्स होते हैं आपके ये दबते हैं, इनमें स्ट्रेच आता है, तो क्या होता है आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आपको ना अगर जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, लाइक जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, या आपको वो रहता है पेट की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो आप सुबह ऐसे बैठ के पानी पीजिए, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा अपनी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से बैठ के मैं पानी पीती हूँ, जो मुझे बहुत ही बेनिफिट लगता है इसका, बहुत अच्छा, मतलब मेरा बॉडी में इससे चेंजेस मिलते हैं। तो सुबह मैं 2 गिलास पानी ऐसे पीती हूँ बैठ के, बिल्कुल रिलैक्स मूड में। पानी पीने के बाद अच्छा मैं नींबू पानी भी पीती हूँ, पर मैं भी बहुत पतली हूँ ऑलरेडी, तो मेरे को ऐसा था नींबू पानी मैं रोज पीती हूँ तो मैं और वेट कम होता जाता है, क्योंकि उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कभी बीच में हफ्ते में 3 दिन नींबू पानी पी लिया, नारियल पानी होता है तो नारियल पानी पी लेती हूँ, कुछ भी नारियल पानी नींबू पानी में से कोई चीज पी लेती हूँ। कभी कभी सिंपल गर्म पानी भी पी लेती हूँ, वो मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग से, मुझे लगता है कि अभी काफी दिन से नींबू नहीं पिया तो पी लेती हूँ, तो मेरी चॉइस है वो अपनी, तो आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और नारियल पानी तो मिल जाए तो वो तो बेस्ट नहीं है, बाकी आगे समर में तो बहुत ही अच्छा है नींबू पानी। इसके बाद गाइस मैं रात को जितने भी ड्राई फ्रूट्स, आप मेरी शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, पीनट हो गए और चिया सीड्स हो गई, ये सब मैं भिगा के रखती हूँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में और गिनती के अनुसार। जैसे कि मैंने 5 बादाम मेरे फिक्स है, वो खाने खाने, 2 अखरोट में गिरी निकाल के। और गाइस ड्राई फ्रूट को अगर पानी में भिगा के खाते हैं तो वो कई गुना आपको रिजल्ट देती है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, तो भिगा के खाना है। तो मैं उनको भिगा के खा लेती हूँ। अखरोट हो गया, उसको भिगा के, थोड़ी सी पीनट भी उतनी जितनी मैं खा सकती, थोड़ी सी, और उनकी सुबह उसका जो ऊपर कवर होता है वो हटा देती हूँ, बादाम का भी हटा देती हूँ, फिर मैं उसको खाती हूँ। और मुनक्खा होती है वो 2 से 3 मुनक्खा या फिर किशमिश होती है, उनको डाल देती हूँ। गाइज मैं अखरोट कह रही हूँ, सुबह मैं उठती हूँ ना 5 बजे, तो मैं अपने लिए भिगा देती हूँ मखाने बीच बीच में, और इसमें मैं कभी कभी चिया सीड्स भिगा देती हूँ। अब देखो किस तरह से जाता है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये अभी पूरा भीग चुका है। ये मेरे क्या है, ये मखाने, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसमें मैं चिया सीड्स भी डाल देती हूँ, समटाइम आपको चिया सीड दिख रहा होगा। आप चिया सीड्स को जानते हो, फलूदा बनता है एक, उसमें भी डाली जाती है, कुछ लोग जूस में डालते हैं, कुछ लोग सूप में डालते हैं, तो किसी तरह भी खा सकते हैं। तो मैं कई बार सुबह उठ के इसके साथ भिगा देती हूँ, फिर इसे भीग के बहुत अच्छा बन जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं मखाने, इसकी जो शक्ति होती है बहुत बढ़ जाती है। गाइस लेडीज में कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, आप इसको अगर डेली खाओगे ना, मतलब 1 महीना खा लो, आपकी जो कैल्शियम है, वो जो बॉडी में कमी आ गई ना, वो डेफिनेटली रिकवरी हो जाएगी, आप खा के देख लेना। तो गाइज मैं ये भी खा लेती हूँ। तो मेरा जो है ड्राई फ्रूट, सुबह ड्राई फ्रूट में अपना जो उतने भी ड्राई फ्रूट मुझे खाने होते हैं, पंपकिन, चिया सीड्स,
फ्लैक्स सीड थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे खा लेती हूँ। क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि दी ये जो रोज खाने, हाँ ये रोज खाने, 5 बादाम, 2 अखरोट हो गए, 2 किशमिश हो गए, 2 से 3 थोड़े से मखाने, आप देखो कितने थोड़े से मैंने भिगाए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से मखाने खा लिए। इसमें मैंने चिया सीड्स भी भिगा दी, इसके साथ ही मखाने के साथ ऐसे खा लिया। वो आपकी चॉइस है, आप पानी में भिगा सकते हैं, आप अपनी सब्जी में डाल के भी खा सकते हैं, कैसे भी करके उसको भिगा के खाना है थोड़ा सा, पर उसको भीगना चाहिए चिया सीड्स, तब वो आपको अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए भी, उसके वो फूल जाता है एक्चुअली भिगाने के बाद। तो ये थोड़ा थोड़ा करना है, छोटी स्पून लेके, बहुत ज्यादा भर के नहीं खाना है। और जो पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर से थोड़ी छोटी स्पून वो खा लीजिए, इतना सफिशिएंट होता है आपकी बॉडी के पर डे के लिए। प्रोटीन के लिए आपको पीनट बहुत अच्छा स्रोत है। इसके बाद गाइस मैं अपना ये सब खा लेती हूँ, फिर मैं 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, पूरा अच्छे से करती हूँ योगा, जिससे मेरे को स्वेटिंग हो जाती है, मतलब थक जाती हूँ मैं पूरा। 1 घंटा अच्छे से वर्कआउट करती हूँ, बाकी घर के काम तो जो होते हैं वो होते हैं। फिर इसके बाद फिर मैं बीच जब ये सब काम हो जाता है, फिर मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में अपना जो भी मेरा स्टफिंग पराठा बना है मूली का, जैसे कि सर्दियाँ थी, या कोई हरी सब्जी बनी है तो मैं रोटी बनाती हूँ, वरना मैं स्टफिंग पराठा, 1 पराठा या 2 पराठे, जितना मेरे को भूख होती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाए होते हैं, पर सुबह आप वर्कआउट करते हैं तो भूख भी जोरों की लगती है। फिर मैं कोई भी फ्रूट खा लेती हूँ, जैसे कि केला हुआ तो मैंने 2 से 3 केले खा लेती हूँ, या ऑरेंज है, जैसे आजकल ग्रेप्स आ रहे हैं, तो जो भी फ्रूट होता है मैं वो खा लेती हूँ। इसके बाद फिर सलाद, सलाद में मैं मूली खा लेती हूँ, थोड़ी ज्यादा नहीं खाती मूली, तो 1 खीरा खा लिया, बैठे बैठे घूमते फिरते वो खा लेती हूँ। इसके बाद 1 1:30 बजे 2 बजे के आसपास मेरे को भूख लगती है, तो मैं ये करती हूँ, भूख लगने के बाद, मतलब भूख के लगते खाती हूँ लंच, तो उसमें मैं दही लेती हूँ, हमेशा दही होती है। और कभी कभी जो दही होती है, दही मैं ऐड करती हूँ, कभी कभी उसको शाम को चाय की जगह, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं पहले बहुत चाय पीती, बहुत मतलब 2 टाइम चाय मुझे लगती थी, पर अब चाय बिल्कुल छोड़ दी है। कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड ही करूँ, अगर बहुत मन होता है तो सुबह खाती हूँ, पीती हूँ नाश्ते के साथ, शाम को मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। तो शाम को मैं लस्सी ले लेती हूँ या फिर ताक ले लेती हूँ, तो लस्सी, दही जो होती है वो लस्सी के रूप में मेरी बॉडी में चली जाती है। शाम को थोड़ा सा कुछ करता है ना, क्रेविंग होती है कुछ खाने, तो शाम को उसको पी लेती हूँ। दोपहर में 1 कटोरी भर के दाल, ठीक है, बना रखे, देखो ये स्प्राउट्स हो गए, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, इसमें व्हाइट रंग के निकल गए हैं, ये बहुत हेल्दी आते हैं, प्रोटीन से भरे हुए हैं। अब देखो मैंने बना के रखे हुए, ये डेली मैं खाती हूँ, तो इसका एक छोटा सा बाउल, ये सारा मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरा 3 दिन तक चलेगा, मतलब घर में सबके लिए बना देती हूँ। इसमें हल्का सा 1 सीटी मार देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो, अगर मैं इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर आप डायरेक्ट खाएंगे तो थोड़ा कभी कभी डाइजेशन हैवीनेस हो जाएगी, क्योंकि ये हैवी हो जाएंगे, फिर डाइजेशन में टाइम लगेगा इनको खाने में, होने में, और फिर और चीजें नहीं खा पाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें 1 सीटी लगा लेती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें घी डाल के ना, थोड़ा जीरा डाल के जरा सा, और हल्दी और नमक डाल के इसमें 1 से 2 सीटी लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में भी इजी हो जाते हैं, डाइजेशन में भी इजी हो जाता है। हालांकि ये मूंग की दाल है तो बहुत अच्छी डाइजेशन के लिए होती है, तो ये खा लेती हूँ, प्रोटीन के लिए जाता है। बाकी दाल, एक कटोरी जो है मेरी, वो दाल, थोड़े चावल, और अगर मैं सब्जी बनाती हूँ तो वो भी मैं लेती हूँ सब्जी, तो ये खा लेती हूँ। कभी कभी रोटी बनती है तो वो खा लेती हूँ। इसके बाद देखो ये मेरा हो गया 2 बजे तक, उसके बाद कुछ नहीं खाती। इसके बाद ये जो स्प्राउट्स होते हैं, ये मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि शाम को 4-5 बजे के आसपास, लस्सी होती है, लस्सी ये होता है, ये कभी कभी नारियल पानी सुबह नहीं पीती तो मैं शाम को पी लेती हूँ, मतलब अपने रूटीन के अकॉर्डिंग मैं उसको चेंज कर देती हूँ। पर मेरे को ये रहता है कि इतना ये स्प्राउट्स मुझे खाने हैं, नट्स मुझे खाने हैं, 2 फ्रूट कोई भी मुझे खाने हैं, सलाद खाने है, तो वो ध्यान रहता है, तो वो आगे पीछे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ये आपको डेली खाना है। पीनट खाना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। बस कुछ भी नहीं, इसके बाद क्या है, देखो सब कुछ हो चुका है मेरा। दही अभी शाम को लस्सी पी ली, या दही में चीनी डाल के या गुड़ डाल के, जो मन करता है वैसे कर, देखो वो भी चला गया पेट में, सलाद भी चला गया, फ्रूट भी चले गए, नट्स भी चले गए। बस सिंपल है। शाम को प्रॉपर जो खाना बनता है, थोड़ा जल्दी खाना खा लो, 7:30 बजे तक, 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। खाने में क्या होता है, कोई सब्जी रोटी तो बनती है, तो एक दाल कोई भी मसूर की या मूंग की थोड़ी मैं उबाल लेती हूँ, उसमें मैं छोंक भी नहीं मारती। कई बार तो मैं खाली नमक और हल्दी में उबली भी खा लेती हूँ, 1 कटोरी भर के चम्मच से पहले वो खा ली, बाद में 1 या 2 रोटी भूख हुई तो थोड़ी सी वो खा लेती हूँ, पर दाल जरूर ऐड करती हूँ। तो दाल मेरे शरीर में चली जाती है, इससे क्या, क्योंकि वेट को कंट्रोल करने के लिए, वेट को स्टेबल रखने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन के लिए बहुत सारे स्रोत है। वे प्रोटीन खाते हैं लोग जो जिम करते हैं, कोई प्रोटीन्स की और पाउडर्स खाते हैं, पर मैं सोचती हूँ ना, जब इतना कुछ अवेलेबल है, आप कितना कुछ अवेलेबल है, पनीर खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और आप स्प्राउट्स खा सकते हैं वेजिटेरियंस के लिए, आप सोया चंक्स आते हैं वो खा सकते हैं, सोयाबीन आती है, दाल आती है वो खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं उनको उबाल के, चने उबाल सकते हैं, तो कितना कुछ अवेलेबल है, तो फिर क्यों परेशान होने की जरूरत है ना। तो देखो गाइज, ये है मेरा रूटीन जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। एक मैंने कांजी बना रखी है, मैंने कांजी का शॉर्ट भी आपसे शेयर किया, जिसमें मैं गाजर, बीट रूट, उसमें नमक थोड़ा सा, और उसमें जो आता है ये मस्टर्ड सीड्स आते हैं येलो वाली, वो डाल के मैं 3 दिन तक धूप में रख देती हूँ, और मैं उसको भी कर लेती हूँ।
और जैसे कभी कभी क्या होता है, रात को खाने का मन नहीं है, भूख नहीं है, तो मैं कई बार सब्जियों को जैसे कि ब्रोकली हो गई, और मैं आज लेकर भी आई, आपको दिखाती भी हूँ, वो सबका सूप भी बना देती हूँ कई बार रात को। या फिर गाजर बहुत आ रही थी आजकल, तो गाजर को टमाटर के साथ सूप बनाती थी रात को, वो पी लेती थी। तो इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, पर हेल्दी वे में जाना है। तो बस यही डाइट है, इसी डाइट को मैं फॉलो करती हूँ, इसी डाइट से धीरे धीरे आराम आता है। और आप अगर अगर इस डाइट से अपनी आज की डाइट को कंपेयर करें, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो अभी आप लोग खाते हैं ना, और पानी का ध्यान रखना है, पानी पीना है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। हम क्या अभी क्या खाते हैं हम लोग, रात को रोटी सब्जी बनी, बस खा ली, सलाद का हुआ हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है। दही का हम ध्यान देते, दही रोज कोई ऐड नहीं करता, मुझे पता है, ठीक है। नट्स, मुझे नहीं लगता कि सारे नट्स कोई खाने कोई रोज खाता है, नहीं खाता होगा, मुझे पता है। कैल्शियम की कमी तभी होती है लेडीज में मोस्टली, दवाई खाना मंजूर है, पर ये सब चीजें खाना मंजूर नहीं है। बादाम, अखरोट कौन खाता है, नहीं खाते ना। इतना महंगा भी नहीं आता, अगर आप दो भी खाएंगे तो आपका एक बहुत आराम में चल जाता है। आप एक दो नहीं कर सकते तो एक खा लो। बादाम आप एक बार ले आओगे 400, 450, 500 तक का आपका आ जाएगा, या उसके बाद 600 तक का आ जाएगा हार्डली 1 किलो। फिर उसको आप अगर आप 5 बादाम रोज खाएंगे तो आपका आराम से 1 महीना निकल जाता है। तो थोड़ा सा दवाइयों से अच्छा है, क्रीमों से अच्छा है, इतनी महंगी महंगी यूज करते हैं, तो ये कर लें। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सब्जी में क्या क्या लेकर आई। ये सिंपल सी मेरी डाइट है जो मैंने आपसे फॉलो करा है, जिसमें हमें ध्यान रखना है, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, और नट्स डेली ऐड करने हैं, सलाद ऐड करना है, और एक्सरसाइज करनी है। तो ये 5 से 6 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पेशेंस रखना है, टाइम लगेगा, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में भी आ गया होगा। बहुत लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कमेंट्स आते हैं, थैंक यू दी का भी आता है, मेरी पर्सनल मेल आईडी पे भी लोग करते हैं। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए। अच्छा खाने से अगर कुछ खराब सही नहीं होगा तो खराब भी कुछ नहीं होगा, मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल तो है नहीं कि आपको लगाने से कुछ प्रॉब्लम, तो आप बिंदास इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ही होगा, बुरा कभी किसी का नहीं होगा। इतना अच्छा खाने से, सब नेचुरल चीजें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये पॉजिटिविटी के साथ खाइए और जरूर रिजल्ट मिलेंगे यार। खाने पीने से ही शरीर चलता है, खाने पीने से ही हर चीज होती है। तो आप अच्छा खाएंगे, इतने न्यूट्रिशंस बॉडी में जाएंगे, तो ऑब्वियसली पिगमेंटेशन चली जाएगी। साथ में आपकी बॉडी में जो कमियां होंगी, खजूर खाओ, खजूर खाने हैं, किशमिश खजूर, वो एक ही उसमें होता है, उसमें आपके ब्लड बढ़ता है। तो ये जो मैंने बताया, मैंने इन चीज को फॉलो करना है, बस प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करना है, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।